अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज प्रेजेंटेशन जो है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि इस पैकेज के ऊपर क्या क्या बेनिफिट है और कितने हैं। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बाकी चीज़ें देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का। सो जो पुराने लोग हैं और उनको तो मोस्टली पता है, नए लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है उसके हवाले से मैं ये बता दूं कि ये एक प्रॉपर कंपनी है और इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और उसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं। टोटल मिला के ये बात है कि ये कोई कौन सी स्कीम मनी गेम नहीं है। और ये वो कंपनी नहीं है कि ROI वाली कि पीछे ट्रेडिंग करती है या कुछ भी करती है, आप इतना डालोगे और इतना आएगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन आप 5 मिनट में ले सकते हो। ये ऐसी कंपनी नहीं है कि कोई टोकन कंपनी लेके आई है और MLM के साथ उसको प्रमोट कर रही है। सो इट्स अ टोटली स्कैम। 100% आज तक कोई भी टोकन के साथ कंपनी आई है विदाउट एनी प्रोडक्ट, वो फ्लॉप हुई है, वो कामयाब नहीं हो सकती है। सो ये किसी कंपनी के शेयर भी जो है वो सेल नहीं कर रही है। सो इट्स अ AI के ऊपर डिसेंट्रलाइज टूल्स और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बेस्ड कंपनी जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर है, अपना ब्लॉकचेन लेके आ रही है और अपना स्मार्ट चेन लेके आ रही है। स्मार्ट चेन जैसे बाइनांस का जो है, बाइनांस स्मार्ट चेन है। तीसरा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। दुनिया तेजी से डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रही है और डिसेंट्रलाइज चीजों को ही पसंद करती है। सो AI टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट चेन, ये बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट मानी जाती है इस दौर के हिसाब से। कंपनी इन ही के ऊपर काम कर रही है और यही इसकी मेजर जो है वो प्रोडक्ट। अब इन प्रोडक्ट से आप कैसे कमा सकते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन कोई भी बंदा आपको 10 मिनट में अंडरस्टैंड नहीं करवा सकता। खासकर उन लोगों को जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से या इन बाकी प्रोडक्ट से प्रॉपर वाकिफ नहीं है या नॉलेज नहीं रखते। तो अगर उनको आप अंडरस्टैंड करवाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रेजेंटेशन आधे घंटे से 1 घंटे की हो सकती है। सेकंड, इस प्रेजेंटेशन को, इस कंपनी को समझने के लिए दो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। या तो आप पहले से नॉलेज रखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आती और पहले से नॉलेज नहीं है तो आप कम से कम 1 वीक तक लगातार मीटिंग में आए। ठीक है, एक वीक में नहीं आती समझ, दूसरे वीक में आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर। लेकिन कोई अगर कहता है कि पहली ही मीटिंग में मैं कंपनी की तमाम चीज़ों को समझ है, इट्स नॉट अ पॉसिबल। ये बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो प्रोजेक्ट है। कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें टोटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जो मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो मोस्टली लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, खासकर पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर। सो जिसमें मैं भी शामिल हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी में। मैं खुद, जैसा मैं कह चुका हूँ, कि मैं सीख रहा हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास नॉलेज आपके पास नहीं है। मैं खुद सीख रहा हूँ और मेरे पास भी नॉलेज नहीं था। मोस्टली नॉलेज मैंने इस कंपनी के साथ जुड़ के 1 साल के अंदर सीखा, जिसकी वजह से मैंने ज़रूरत महसूस की। कुछ कोर्स भी किए मैंने जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। सो नोवालास कंपनी का नाम है, जो कि एक ब्रिज का काम करती है। यानी कि आम लफ्जों में बोला जाए तो म्यूजिक टेक्नोलॉजी और उसकी उसका प्रोजेक्ट और उसका स्मार्ट चैन और हॉरिज़ॉन यानी AI टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो इनकी प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग जो करती है वो करती है नोवालास प्राइम। इसके साथ MLM का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, क्राउड फंडिंग। सो जिसके अंदर बैनरी सिस्टम है, बैनरी मैचिंग, ये वो सारा कुछ है। लंदन, सॉरी, कनाडा के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है और ये ऑफिशियल साइट पे जाके ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। सो हम एक नेटवर्क बनाने जा रहे हैं और जो कि एक रियल क्रिप्टो बेस्ड कंपनी के साथ है और रियल ब्लॉकचेन के ऊपर है। सो जैसा कि मैंने कहा, ये एक बेंट्री बेस्ड है, इसमें रेफरल बोनस है, इन्फिनिटी है, ट्रेडर है, बेंट्री है, मैचिंग है, डायमंड पूल है, कार प्रोग्राम है और वैलिडेटर्स है। सो अगर हम टीम की बात करें तो कोई भी शख्स 5 लोग अगर 1 वीक में इनवाइट करता है पहले वीक में, और वो अपने 5 पूरे करते हैं दूसरे वीक में, 6 वीक के अंदर उसकी 4,000 लोगों की टीम बन जाती है। और जिससे आपकी इनकम जो है वो जनरेट होती है, यानी ऑलमोस्ट 4 लाख का सेल वॉल्यूम आपका बनता है, जिसमें कंपनी की तरफ से एक वैलिडेटर और एक वैलिडेटर प्रो, और 30,000 आपको कार के लिए, 10,000 आपको नेटवर्किंग से आएगा।
2 करोड़ 20 लाख रुपए आप अर्न करते हैं 6 वीक के अंदर, और जो लाइफ टाइम आपको वैलिडेटर से इनकम आएगी या जो इनके अंदर कॉइन आएगा वीकली, वो इसमें शामिल नहीं है, उसका बेनिफिट्स अलग से। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पैकेजेस बाय कर रहे हैं उनके ऊपर क्या क्या बेनिफिट है। बिजनेस पैकेजेस, कंपनी के अंदर 2 तरह के पैकेजेस हैं, एनएफटी और बिजनेस पैकेज। तो सबसे पहले हम बिजनेस पैकेज को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो सिर्फ बिजनेस पैकेज के ऊपर है, एलपी पैकेज के ऊपर नहीं। एलपी का मतलब होता है लिक्विडिटी पैकेज। सो बिजनेस पैकेज में ये एनएफटी आपको मिलता है, एनएफटी बेस्ड होता है, इसके ऊपर 60% डिस्काउंट चल रहा है, वो मैं आगे बताता हूँ। पहला बेनिफिट क्या है कि एक बाय करेंगे आपको 2 पैकेज मिलेंगे, एक बाय वन गेट वन फ्री है, ठीक है। यानी एक पैकेज बाय करेंगे उसी अमाउंट के साथ आपको दूसरा मिलता है। 2 पैकेजेस हैं कंपनी के, एक एनएफटी बिजनेस पैकेज और दूसरे जो हैं एआई पैकेजेस हैं, एचएआई, ठीक है। सो हॉरिज़ॉन आगे जाके ये दोनों पैकेज लागू हो जाएंगे। आपको एचएआई टोकन रिसीव करना है अगर, तो आप एचएआई पैकेज बाय करें। आपको म्यूजिक रिसीव करना है तो आप एनएफटी बिजनेस पैकेज बाय करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, लेकिन फिर वक्त ये है कि ये गट्ठे रखे हुए कंपनी में। अब बाय वन करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा, पहला बेनिफिट। अब $100 लगा के आपने 100 वैसे कमा लिया, आई टोकन का भी आपको पैकेज मिल गया। दूसरा बेनिफिट क्या है, लेट्स सपोज आपने $100 लगाया, $100 के अंदर पहला बेनिफिट ये है कि हाई टोकन का $250 वाला आपको पैकेज मिलेगा, ये वाला 60% डिस्काउंट चल रहा है, डबल से ऊपर आपको ये फायदा हो गया हाई टोकन का। नंबर 2, $100 आपने लगाया, $250 का आपको म्यूजिक का बिजनेस पैकेज मिल गया, ठीक हो गया। दोनों पैकेज आपके एक्टिवेट हो गए। अब लगाया आपने $100, पहली बात यह है कि आपको वीकली 2 टोकन आना शुरू हो गया, हाई भी आना शुरू हो गया, म्यूजिक भी आना शुरू हो गया, और एनएफटी पैकेज जो आपका एक्टिवेट हो रहा है वो $250 का है। तो 2-3 गुना, इससे कई गुना ज्यादा आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ब्लॉकचेन लॉन्च होने पर आपको वीकली जो प्रॉफिट आएगा ये आपकी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा परचेजिंग के ऊपर ही आपको कंपनी ने दे दिया। अब दूसरा ROI के ऊपर क्या आएगा आएगा, ये परचेजिंग के ऊपर जो बेनिफिट आपको मिले वो मिल गए, 2 पैकेज मिल गए, और $100 के ऊपर 250 वाला एनएफटी पैकेज आपका एक्टिवेट $250 वाला हुआ। ये फर्स्ट आपका बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट बता देता हूँ, जो परचेजिंग के ऊपर ही आपको मिलेगा। तो लेट सपोज आपने $5000 वाला पैकेज लिया, और क्या बेनिफिट है परचेजिंग के ऊपर, एक तो आपको 2 पैकेज मिल गए, और $5000 वाला आपने पैकेज लिया तो ये 2000 में आपको मिलेगा। $3000 आपको एक्स्ट्रा कंपनी ने दे दिए उसी टाइम। नंबर 2, आपको कोडेक्सा मिलेगा परचेजिंग के ऊपर, आपको म्यूजिक मिलेगा परचेजिंग के ऊपर। कोडेक्सा भी इनका टोकन है जो कि ऊपर मार्केट है। म्यूजिक जो इनका अपना ब्लॉकचेन आ रहा है, ये उसका टोकन है, ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन लाइव होगा ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। मैं इसके साथ जुड़ा था, अभी ये कोडेक्सा भी लाइव नहीं था, उनकी एक्सचेंज भी लाइव नहीं थी, अभी एक्सचेंज लाइव है, कोडेक्सा ट्रेड हो रहा है। तो इसी तरह 4 महीने के बाद जो है 2024 के लास्ट में जो है इनका ब्लॉकचेन भी लाइव होने जा रहा है। सेकंड क्या है कि आपको हाई टोकन मिलता है, हाई टोकन मिलता है परचेजिंग के ऊपर। ये वो बेनिफिट है जो सिर्फ परचेजिंग के ऊपर, यानी 3 गुना से भी ज्यादा आपको बेनिफिट परचेजिंग के ऊपर ही कंपनी ने दे दिया। कॉइन ऊपर जाता है नहीं जाता वो बात की बात है, बिल्कुल जीरो पे ही रहे ना जाए ऊपर, लेकिन आपका बेनिफिट जो है ठीक है, वो कंपनी ने 3-4 गुना उसी टाइम दे दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ROI बेस्ड पहले दिन से याददारी वाला काम नहीं है, यहाँ पे आप कंपनी के साथ शेयर होल्डर आ रहे हैं। ये जितने पैकेजेस हैं ये वैलिडेटर के पार्ट्स हैं, वैलिडेटर्स, वो मैं आगे बताता हूँ वैलिडेटर क्या चीज़ है। तो शेयर होल्डर, दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप रात को पैसा लगाएं और सुबह से ही, यानी एक ही दिन में वो आपको प्रॉफिट भी देना शुरू हो जाए। सो इट्स नॉट सपोसिबल। सो 99% मार्केट में जो ROI बेस्ड प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे वो स्कैम है। सो इट्स अ रियल प्लेटफॉर्म, रियल प्रोजेक्ट, ये सिर्फ सप्लाई और डिमांड के ऊपर काम करता है। तो प्रेजेंटेशन है होने तक ये आप खुद जान लेंगे इसका वर्क ऑफ नेचर क्या है और क्यों इसको जेन्युइन कहा गया। इसके अंदर एक जरे बराबर भी कोई भी पॉन्जी स्कीम, मनी गेम, मनी रोटेशन, इस तरह की कोई भी चीज़ इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल नहीं की गई।
सो ये आ गया परचेजिंग के ऊपर बेनिफिट। सेकंड क्या है कि वीकली आपको हाई टोकन आएगा, एक। दूसरा आपको मोज़ेक टोकन आएगा, मोज़ेक कॉइन आएगा, सर ये कॉइन है, यानी आपके पास जो भी पैकेज होगा, जितना बड़ा पैकेज होगा उस हिसाब से इतना ही ज़्यादा आपको मोज़ेक आएगा। ये फ्री टोकन आ रहा है, तो फ्री कॉइन आ रहा है, जैसे कि बाइनांस ने दिया था, या फिर जो ब्लॉकचेन है, स्मार्ट चेन है, लॉन्चिंग से पहले फ्री कॉइन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो हमको भी जो है वो मिल रहा है। अब परचेजिंग के ऊपर 3-4 गुना आपने ले लिया, अब कहानी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। जो आपको वीकली कॉइन आ रहा है वो सबसे बड़ी वर्थ है, सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको म्यूजिक आ रहा है, हाई टोकन आ रहा है। अगर मैं म्यूजिक की कैलकुलेशन करता हूँ, देखें 7-8 महीने पहले, 6 महीने शायद हो गए, बस मैं भी 7 हो गए हूँ, बहरहाल मुझे 9,000 म्यूजिक आ चुका है। 4 महीने प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में रहते हैं, तो मेरा 15,000 म्यूजिक हो जाएगा। लॉन्चिंग इसकी होगी $2 या $4-5 से, लेकिन पहले ही 2 महीने में ये $25 को क्रॉस कर जाएगा। उसका खास रीजन क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, प्रूफ देता हूँ लाइव आपको, आप खुद तस्लीम करेंगे कि बिल्कुल प्राइसेस ऊपर जा सकती है। सो यहाँ पे एनएफटी की मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर मैं कॉइन की तरफ आता हूँ कि उसका कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। अब मैंने पैकेज बाय किया, मुझे जो भी XYZ कॉइन मिले वो अलग है, जो वीकली मुझे आ रहे हैं वो मेरा बेनिफिट्स अलग है। मुझे कंपनी ने एनएफटी दिया, ये आप देख सकते हैं, यूएसडीटी टोटल परचेज में। अब इसमें वीकली बाय कर सकते हैं, डेली जितना बाय करते रहेंगे ये एनएफटी आपके पास आता रहेगा। अब $100 पे करेंगे, $250 का आपको एनएफटी मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन है, 60% डिस्काउंट हमें मिलता है। उसके बाद आप जितना डालेंगे उतना ही यहाँ पे आएगा। सो $5,940 का मेरे पास एनएफटी है। पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं एनएफटी के ऊपर क्या बेनिफिट है। सो जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, जितने लोगों के पास जो एनएफटी होगा वो स्टेक करेंगे। $250 वाले को 12 महीने तक प्रॉफिट आएगा 1%। इसी तरह 3%, 6%, 20%, 24 मंथ तक आएगा। किसका? 100 का 20%। 100 कौन ले रहा है? वैलिडेटर वाला, वैलिडेटर प्रो। वैलिडेटर प्रो 1 करोड़ रुपए अगर वो मंथली ले रहा है तो उसका 20% $5,000 वाले पैकेज पे आ रहा है। ये किस पे आ रहा है? जो एनएफटी आपने स्टेक किया हुआ है, ये सिर्फ उसका है। बाकी सारे प्रॉफिट अलग है। परचेजिंग के ऊपर जो कॉइन मिल गया आपको वो मिल गया, वीकली जो आ रहा है वो अलग है, तो दो आ रहा है। ये सिर्फ जो एनएफटी आपके पास ये शो हो रहा है, मैं उसका बता रहा हूँ। आप सब लोग जो पैकेज बाय करेंगे, यहाँ आपको कंपनी कॉइन भी देती है लेकिन एनएफटी भी देती है। सो ये उसके ऊपर आएगा। अब ये देख लेते हैं कि ये बनेगा कितना, मिनिमम या मैक्सिमम। सो मिनिमम की अगर हम बात करें, 1.5 साल के अंदर आपके पास $250 वाला पैकेज है, आपने स्टेकिंग के ऊपर लगा दिया, ठीक है। उसकी प्राइस जो है 1.5 साल से 2 साल के अंदर जो है वो $50 पे चली गई। या मैं 20 की कैलकुलेशन करता हूँ, 1.5 साल प्राइस जो है वो $20 पे। ठीक है, 1.5 साल तो बहुत दूर की बात है। $20 में तो ये इससे बहुत ही पहले चला जाएगा। वो मैं आगे बताता हूँ कि क्यों। मैं ये बाकी कंपनी की तरह कहानी नहीं कर रहा हूँ, आपको लगेगा, लेकिन मैं जेन्युइन आपको प्रूफ करके दूंगा कि कैसे इसकी प्राइस वहाँ पे जाएगी। आप तस्लीम करेंगे, और जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा है वर्ल्ड के अंदर, आप उससे वेरीफाइड करवा लें। सो $100 वाले को $2,000 की इनकम होगी अगर $20 पे जाता है। इसी तरह 250 वाले को 5,000 हुआ, $5,000 वाले को $1,00,000 रिवार्ड आया एनएफटी का। और वैलिडेटर प्रो, ठीक है, इनको एनएफटी के ऊपर 2 लाख आया, 5 लाख आया वैलिडेटर प्रो को। बाकी ड्यूरेशन वैलिडेटर प्रो की फॉर एवर है, ये लाइफ टाइम तक पासिव इनकम जनरेट करते रहेंगे। देखिए उससे नीचे वाले जो पैकेजेस हैं उनके ऊपर लिमिट है मंथ की, ये 24 मंथ, 2 साल तक। अगर प्राइस $50 पे चली जाती है, आपके पास $250 वाला पैकेज है, $1,431 आपका प्रॉफिट है।
750 वाला पैकेज है, $10,000 आपको प्रॉफिट है। 5,000 वाला पैकेज है तो 2 लाख तकरीबन, ऑलमोस्ट अब $3 लाख कह सकते हैं। वैलिडेटर को जो है 6 लाख, और वैलिडेटर प्रो को $31 लाख का प्रॉफिट है। अच्छा, ये सारा नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ एनएफटी के ऊपर जो रिवार्ड आएगा मैं वो बता रहा हूँ। आगे मैं बताता हूँ और क्या क्या रेट है। परचेजिंग के ऊपर मैं बता चुका हूँ, जो कॉइन आपको मिलते हैं वो उसमें शामिल नहीं है। वीकली जो कॉइन आता है उसमें शामिल नहीं। एनएफटी का ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको आएगा। प्राइस $50 की पड़ जाती है। ठीक है, दूसरी साइड पे अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज की तरफ। हमें जो म्यूजिक कॉइन आता है या जो हमें हाई कॉइन आता है, अब ये मैं बाद में बताऊंगा कि प्राइस ऊपर जाने की तवक्को क्यों इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर वक्त में इनकम बता देता हूँ आपको कितनी है। 15,000 म्यूजिक मेरे पास लॉन्चिंग तक हो गया। इस एनएफटी से मुझे जो रिवार्ड आएगा 4-5 लाख, 5 लाख बनेगा तकरीबन। वो 5 लाख और इसके ऊपर मुझे जो रिवार्ड आएगा, मैं दोनों को री इन्वेस्ट करूंगा, मैं कैश नहीं लूंगा। कैपिटल को तो छेड़ूंगा ही। आप चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं 4 महीने का, लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन लाइव हो रहा है तो उसकी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से। छोटे छोटे टोकन मार्केट में बूस्ट होते हैं जब न्यू आते हैं, आईसीयू को टच करते हैं जो भी। ये तो पीछे एक पावर है इसकी पूरी, एक सिस्टम है, इको सिस्टम के साथ जोड़ के प्रोजेक्ट आ रहा है। ब्लॉकचेन है कोई स्मार्ट चेन जैसी इतनी बड़ी प्रोडक्ट है इसकी, एक्सचेंज इसकी लाइव है, वो भी प्रॉपर डिसेंट्रलाइज, पहली कॉपी ट्रेड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वर्ल्ड में। सो बहुत ज्यादा रीजन है प्राइस ऊपर जाने के। बहरहाल, सो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 50,000 म्यूजिक हो गया 1.5 साल के अंदर, और प्राइस जो है $350 पे चली थी। मैं कम से कम लगा रहा हूँ, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है कॉइन की, वो आगे मैं बताता हूँ, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है इसकी। सो मेरे पास 50,000 कॉइन हो गया। 1.5 साल भी ना लगाओ, 2 साल लगा लो। 50,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एक कॉइन जो है वो 350 ही पे जाता है, नहीं जाता 600-1200 रुपये। 1,65,00,000 उसकी वर्थ बनती है। ठीक है, तो ये मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर अमाउंट लगा के नहीं किया। ठीक है, क्योंकि 2 साल के अंदर मुझे जो स्टेकिंग रिवार्ड आएगा एनएफटी का, जो मैं री इन्वेस्ट करता रहूंगा, तो तादाद जो है मेरी इससे डबल होगी कॉइन की। ये अमाउंट जो है इसकी डबल होगी, लेकिन मैं इसी को ही कैलकुलेट करके आपको बड़ा कम से कम रख के बता रहा हूँ। सो ये अमाउंट बनी। अब इसको मैं पीकेआर में करता हूँ। डॉलर की प्राइस चल रही है जी 281 लगा लेता हूँ। ये 4 अरब रुपया बनता है। ठीक है, पाकिस्तानी 4 अरब रुपया मेरा स्टेक के ऊपर लगा होगा। अब इसके ऊपर कंपनी कहती है कि मैं आपको 1% मंथली दूंगी और 12% एनुअल दूंगी। जैसे 11.67% तकरीबन जो है Polka.com रिवॉर्ड दे रहा है अपने वैलिडेटर फील्ड पर। तो 4 अरब है, ठीक है। तो 4 अरब का, 1 अरब का 1% जो बनता है वो 1 करोड़ रुपया बनता है। इसका 1% अगर मुझे मंथली कंपनी देती है तो 1 करोड़ रुपया मुझे मंथ की इनकम है। अब इसकी प्राइस अगर और ऊपर जाती है, $600 पे गई तो 2 करोड़ आना शुरू हो गया। $1,200 पे गई तो 4 करोड़ मुझे मंथली आना शुरू हो गया। ठीक है, $2,400 पे गई, 8 करोड़ मुझे आना शुरू हो गया मंथली। अब अगर $1,000 पे या $3,000 पे जाती है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी मंथली इनकम क्या बनती है। मैंने कुछ नहीं करना, नथिंग, कोई जॉब नहीं है, कोई टाइम नहीं देना, ये मेरी इनकम आती रहेगी, ये मेरी नस्लों को भी आएगी आगे। ठीक है, तो एक वैलिडेटर प्रो जिसके पास है वो
कनाडा में है, अमेरिका में है, गोरेज के पास वैलिडेटर के पीछे क्यों पागल होते हैं? देखिए ब्लॉकचेन के अंदर सबसे सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो वैलिडेटर होती है, जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। तो अमेरिका जैसी कंट्री, जापान जैसी कंट्री में रहने वाला शख्स एक वैलिडेटर प्रोसेस जो है अपने सारे फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, अपने रेंट, अपनी गाड़ी, सारा कुछ, ठीक है। तो पाकिस्तानी इंडियन हम आसानी से कर सकते हैं, एशियन जो भी कंट्री है उसके अंदर, क्योंकि इसकी इनकम बहुत ही अच्छी है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। अब तीन ये इनकम आपकी होगी, चौथी इनकम आपकी ये है जो आपको हाई टोकन आता है। तो जितना भी हाई टोकन आपके पास जमा होगा, तब इनका आईटी का प्रोजेक्ट लाइव होगा, एच का, ये इसके ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं और ये ओपन मार्केट करेंगे, जिनकी मदद से जितने भी वर्ल्ड वाइड आईटी फील्ड के लोग हैं उसको इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। डिसेंट्रलाइज एआई के ऊपर प्रोजेक्ट बनेंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके और अपना डेटा, अपने कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होंगी आईटी फील्ड के अंदर। उनके अंदर जो टोकन यूज होगा वो हाई टोकन यूज होगा। तो हम इसकी प्राइस की भी तो कर सकते हैं, अच्छी रहेगी। डिपेंड करता है कि इसकी टोटल सप्लाई क्या है, जिसकी अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक अमाउंट है। जैसे ये ओपन ट्रेड होगा तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको होल्ड करके मजीद प्रॉफिट कमा सकते हैं, या आप इसको म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इसको स्टेकिंग पे डाल के उससे रिवॉर्ड ले सकते हैं। सो सारी सूरतों में ये भी आपकी कैश होती है, ठीक है। सो ये चार किस्म की आपकी इनकम आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं तो वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो से हम जो है वो कितना बेनिफिट ले रहे हैं और क्या डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर। चार ये होगी। पांचवी क्या चीज आपकी, ये ये 60% डिस्काउंट आपका, जो भी आप पैकेज ले रहे हैं, ठीक है। $250 वाला पैकेज जो है आपको $100 में मिल रहा है। तो $250 वाला पैकेज है, $100 में मिल रहा है, $150 उसके ऊपर सेम है। इसी तरह $5000 वाला पैकेज 2000, 10,000 वाला 4000, 25,000 वाला 10,000। तो ये इतनी बड़ी ऑफर है, आप सोच भी नहीं सकते कि वॉलिडेटर की प्राइसें कहाँ जा रही हैं और इसकी कहाँ जाने जा रही है। वर्ल्ड वाइड अगर आप वॉलिडेटर्स को देखें उनकी प्राइसें कहाँ जा रही हैं तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो ये तो उस हिसाब से बिल्कुल फ्री है। उनके लेवल को अगर मैं गई, उनके 30% को भी इसकी प्राइस जाती है, वैसे ये उनके बराबर जाएगा। ये वर्ल्ड के टॉप 10 ब्लॉकचेन में आने जा रहा है अगले 2 साल के अंदर। तो उनके हाथ को भी गई तो ये एक बहुत बड़ी प्राइस मानी जाएगी। बहरहाल छठी क्या चीज है कि आप वैलिडेटर को विन कर सकते हैं नेटवर्किंग करके, जिनमें 5,000 वाला पैकेज आप हासिल कर सकते हैं। इसका सेल वॉल्यूम है $15,000, लेकिन हमारे प्रमोशन में 3,000 सेल वॉल्यूम मिला हुआ। आपकी डाउनलाइन में होता है प्रमोशन के अंदर अंदर $5,000 यानी 15 लाख वाला पैकेज आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। इसी तरह 10,000 वाला पैकेज जो है वैलिडेटर, जो 30 लाख का बनता है आपकी डाउनलाइन के अंदर, अगर $50,000 सेल वॉल्यूम होता है तो ये मिलता था। बाकी लोगों को बीसी पे मिल रहा है। मेरी जो टीम है हमें ये सिर्फ $20,000 की सेल वॉल्यूम के ऊपर मिल रहा है, कहाँ 50,000 कहाँ 20,000, यानी बहुत ही बड़ा डिस्काउंट हमें मिला हुआ है पैकेज विन करने के लिए, वैलिडेटर तक पहुंचने के लिए। $40,000 की सेल वॉल्यूम के ऊपर आपको $25,000 यानी 65 लाख पीकेआर में अमाउंट बनती है, उसका वैलिडेटर प्रो कंपनी की तरफ से मिल रहा है। सो नॉर्मली $1 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर ये आप ले सकते हैं, यानी 3 करोड़ सेल वॉल्यूम के ऊपर ये आपको मिल रहा है। अदर टीमों के अंदर, अदर्स कंट्रीज के अंदर तुम्हारी टीम को ये सिर्फ $40,000 की सेल वॉल्यूम के ऊपर मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं कि वैलिडेटर क्या है, ये काम कैसे करता है, तो क्यों इसकी प्राइसें जो हैं वो आसमान को पहुंच रही हैं। तो आए हम थोड़ा सा जो अदर्स वैलिडेटर हैं वर्ल्ड वाइड उनको देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉकचेन है, एथेरियम है, बाइनेंस है, सोलाना है, ठीक है, polka.com जैसा है, लास्ट पे हमारा है। अब इनकी प्राइस देख ले, $1,20,000 का एथेरियम है, तकरीबन 7 से 8 हज़ार वैलिडेटर इनके मार्केट में। बाइनेंस के वैलिडेटर की प्राइस ऑलमोस्ट $60 लाख है। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, क्या नहीं, $60 लाख। और वैलिडेटर इसके आपको भी जाता है तो $30 लाख पे जाएगा। अब जिसके पास वैलिडेटर प्रो होगा, सिर्फ उसकी वर्थ जो है, अगर उसको सेल करना चाहे तो $30 लाख को होगा। $1 लाख 3 करोड़ बनता है, तो 30 मल्टीप्लाई अब कर लें कि कितने करोड़ बनता है, ठीक है, 90 करोड़ बनता है। और बाइनांस से प्राइस अगर उसकी क्रॉस होती है, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है, इसका वैलिडेटर बहुत ही हाई प्राइस पे जा सकता है, बाइनांस को क्रॉस कर सकता है आसानी से, इसकी डबल प्राइस तक भी जाने की कोशिश की कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तकरीबन 1 लाख सॉरी $1 करोड़ का बनेगा, जो पाकिस्तानी 3 अरब रुपया बनता है, तो अगर उस प्राइस पे जाता है। बहरहाल आप बोलेंगे कि उस प्राइस पे कैसे जा सकता है, तो ये आप देख सके करोड़ों रुपए का वैलिडेटर है polka.com का, करोड़ों डॉलर का है, पीकेआर में अरबों बनते हैं। 2 करोड़ 22 लाख 65 हज़ार करंट प्राइस इसकी चल रही है एक वैलिडेटर। सो मोज़ेक का जो है हमारा जो है ये 24,990 यानी $25,000 का है, और 0 एंड फ्री से। ये क्या चीज है आपको मैं बताता हूँ, देखें, लॉक का अमाउंट, आपने वैलिडेटर बाय कर लिया एथेरियम का, 32 एथेरियम मिनिमम आपको चाहिए होते हैं इसको ऑन करने के लिए। आपने ये बाय कर लिया बाइनांस का, अब ये आपने बाय किया, वो अलग चीज है। उसके बाद बीएनबी आपने बाय कर लिया, कितना, 10,000 बीएनबी, करोड़ों रुपया बनता है ये लाख रहेगी हमें। इसी तरह दूसरे वैलिडेटर जो ब्लॉकचेन है, दूसरे उनके जो वैलिडेटर उनके अंदर ये कॉइन आपको लॉक रखना पड़ता है। लेकिन म्यूजिक में 0 एंड फ्री से, क्योंकि अभी अगर आप बाय करेंगे तो आपको अलग से कॉइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीकली कंपनी की तरफ से आ रहा है, फिर आपको एनएफटी भी दे रही है कंपनी। तो आपने बाय किया, कॉइन कम है, एनएफटी आपके पास है, तो एनएफटी आप स्टेक पे डाल रहे हो, वो भी वैलिडेटर पे ही स्टेक पे लग रहा है, तो आपको अलग से परचेजिंग की जरूरत नहीं, आपका वैलिडेटर ऑन हो गया और आपको इनकम आना शुरू हो गया। क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 1 करोड़ तक जो मेरे पास एसेट है, ठीक है, $350 पे 2 साल में कॉइन जाता है, तो वहां पे मेरी मंथली इनकम जो होगी 1 करोड़ होगी, ठीक है। अब अगर मैं वैलिडेटर प्रो हो जाता हूँ लॉन्चिंग से पहले, तो फिर मेरे पास क्योंकि कॉइन ज्यादा होगा, तो फिर उस हिसाब से मेरी इनकम वहाँ पे कैलकुलेट होगी। सो अब दूसरी चीज हम जान लेते हैं कि बेसिकली वैलिडेटर क्या चीज है और इसकी प्राइस इतनी ज्यादा मार्केट में क्यों है, क्यों इसको एक सॉलिड प्रोडक्ट माना जाता है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर। सो बेसिकली ये कंपनी जो है, ये एक एडवांस डेफी सिस्टम के ऊपर है, इसके वैलिडेटर भी जो है जो जो है वो एक एडवांस डेफी सिस्टम के ऊपर। और डेफी सिस्टम का मतलब यह है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है, और जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। सो मेरी अदर्स वीडियोस में इसकी मैंने डेफिनेशन दी हुई है, एनएफटी क्या है, डेफी सिस्टम क्या है, स्मार्ट चेन क्या है। तो स्मार्ट चेन का शॉर्ट फी में बताता हूँ, एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो मल्टी पार्ट ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। आप अपनी ही एक्सचेंज के ऊपर, आपको किसी एक्सचेंज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल एक्सचेंज के पीछे मेरा कॉइन लिस्टेड कर दो, मेरा टोकन लिस्टेड कर दो। आपके पास स्मार्ट चेन है तो ये एक बहुत सॉलिड प्रोडक्ट होती है, इसको हैकिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है इसके अंदर। और आपकी एक्सचेंज के ऊपर ही मल्टीपल जो है ब्लॉकचेन का एक्सेस आ जाता है, क्योंकि आपके पास स्मार्ट चेन है। ये एक बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट होती है, इसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट लोग लोग अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं वर्ल्ड वाइड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरेट करते हैं, अपने टोकन बनाते हैं इसके ऊपर, और उनके ऊपर प्रोजेक्ट चलते हैं, ठीक है, डी ऐप के वॉलेट बनते हैं, उनके अंदर इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही यूनिक किस्म का ट्रैफिक ट्रैफिक आता है जो कंपनी से रिलेटेड होता है, और वो कंपनी का जो ट्रैफिक होता है, यूजर होते हैं, वो आपके ब्लॉकचेन की यूजेबिलिटी का पार्ट होते हैं, जो भी लेन देन वो करते हैं आपके ब्लॉकचेन पे, तो आपका कॉइन जो है वो यूज हो रहा है। अब हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि
क्यों इसके कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, सॉरी, पहले मैं वैलिडेटर को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली वैलिडेटर क्या चीज होती है। ठीक है, कोई भी ब्लॉकचेन है वैलिडेटर बेस्ड, उसके अंदर वैलिडेटर की वर्किंग क्या होती है, वैलिडेटर और नोड की। तो ये सिस्टम और कम्युनिटी की जो शाखें होती हैं उनके दरमियान का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। यानी शाखें और सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। कम्युनिटी और सुपर कंप्यूटर को, सर्वर को आपस में कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है, वो वैलिडेटर कहलाता है। अब कोई भी ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी आती है जो वैलिडेटर बेस्ड होती है, तो वैलिडेटर की नीड क्यों होती है और वैलिडेटर होल्डर कहलाते क्या हैं। बेसिकली ब्लॉकचेन से जो भी इनकम जनरेट होती है वो वैलिडेटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है लाइफ टाइम तक। कुछ कंपनी को जाती है, कुछ वैलिडेटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कंपनी को बहुत कम जाती है। तो ये इनके पास ओनरशिप होती है उस ब्लॉकचेन की, जिस ब्लॉकचेन का इनके पास वैलिडेटर होता है। ये लाइफ टाइम तक पार्टनर होते हैं उस ब्लॉकचेन के, उससे इनकम ले रहे होते हैं। नंबर 2, कि वर्क ऑफ नेचर, कंपनी के लिए वैलिडेटर क्यों जरूरी है, और जितना ज्यादा वैलिडेटर निकल जाता है इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी कैसे होती है, और कॉइन की प्राइस ऊपर ज्यादा क्यों जाती है ज्यादा वैलिडेटर बिकने से। दो चीजें आपने समझना है इसको। जो भी हम ट्रांजेक्शन लगाते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, लाइक बाइनांस स्मार्ट चेन यूज करते हैं BIP20 का, अथीरियम का यूज करते हैं, ERC20 करते हैं, TRC20 करते हैं, BIP20 करते हैं, ब्लॉकचेन जो भी, जब रिक्वेस्ट हम लगाते हैं वो रिक्वेस्ट जाती है वैलिडेटर के पास, जिस ब्लॉकचेन को हम सिलेक्ट करते हैं एज अ नेटवर्क के तौर पे। वैलिडेटर उसको वेरीफाइड करके आगे ट्रांसफर करता है जिसको हमने भेजी होती है। क्योंकि ट्रांजैक्शन जब जाती है उसके साथ एक फीस कटती है, ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस, जो भी आप कर रहे हैं, उस फीस के साथ वो ट्रांजैक्शन जाती है। वैलिडेटर उसको वेरीफाइड करता है, कुछ फीस का हिस्सा उसके पास रहता है, कुछ जो है वो कंपनी को जाता है, और कैपिटल अमाउंट जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाती है। एक मिनट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। वैलिडेटर। नंबर 2, अब आपके पास वैलिडेटर है, आप कंपनी के शेयर होल्डर की तरह हो, आपके पास राइट है उस ब्लॉकचेन में, आप लाइफ टाइम उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपके बाद आपकी नस्लें उसकी इनकम जनरेट कर रही हैं। नंबर 2, जितने ज्यादा वैलिडेटर मार्केट में निकलते हैं इतना ही ज्यादा कॉइन स्टेबल होता है। क्यों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ अमाउंट लॉक्ड होती है वैलिडेटर्स के अंदर। लेट सपोज मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, देखें ये बहुत ही बारीकी की चीज़ है, अगर ये आप समझ गए तो इस प्रोजेक्ट को आप समझ जाएंगे। ये एक बहुत ही जेन्युइन सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि ब्लॉकचेन, स्मार्ट चेन और रियल ब्लॉकचेन के ऊपर है। ये कि पॉन्जी स्कीम मनी गेम है, ये टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, तो आपको समझने की जरूरत है। ये वो अदर्स वैलिडेटर्स हैं और इनके वीकली रिवार्ड बताए गए, आप नेट पे खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। जिसमें Polka.com में 11.62% ये पर वीक आपको दे रहा है, ऑलमोस्ट 1% के करीब आपको डेली मंथली बेस के ऊपर आता है, जो कि एक बहुत ही सॉलिड इनकम बनती है जो लोग फ्री लॉन्चिंग के अंदर कनेक्ट होते हैं। सो बताने ये जा रहा हूँ कि जितने ज्यादा वैलिडेटर मार्केट में निकलते हैं इतना ही ज्यादा जो है वो कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, $6 से $7 के ऊपर BNB था 2017 के अंदर, और उन्होंने स्मार्ट चेन लॉन्च किया और $500 से $600 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया इनका BNB। आज भी इसी प्राइस के ऊपर है, लेकिन वहां से ये वापस नीचे आया, लेकिन उस ग्रास पे नहीं आया जहां से ऊपर गया, क्योंकि स्मार्ट चेन इसने लॉन्च किया था। तो जितने वैलिडेटर आपके निकलते रहते हैं तो आपका कॉइन एक लाइन को स्टेबल करके ऊपर जाना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आएगी, $200 के करीब है, ये क्वाइन उससे नीचे नहीं आया, उससे ऊपर ही रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन, अब इस लाइन से नीचे आ ही नहीं सकता कभी। मार्केट क्रैश होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यार लोग समझते हैं यार इतने लोग मिलीनियर ट्रिलियनियर हो गए क्वाइनों के साथ इन्वेस्टमेंट करके, जो भी नया आए बस ढलते जाओ, $100 $200 ट्राई करते जाओ, कोई तो तीर लगेगा, तुक्का लगेगा। सिर्फ इतनी बात समझ लो
अगर रियल ब्लॉकचेन का भी प्रोजेक्ट आता है रियल कॉइन के साथ, खासकर स्मार्ट चेन के साथ, उस एक में ही कंट्रीब्यूशन करो तो आप मिलीनियर हो जाओगे। 2017 के अंदर बाइनांस के अंदर जिन लोगों ने $1000 का बीएनबी था जिनके पास, 2021 में $62 लाख में कन्वर्ट हो गया। चाहे उसने बाई किया हुआ था $1000 का, या उसको फ्री कॉइन की मद में, जैसे मैं म्यूजिक वीकली आ रहा है उस तरह जाएगा। 62 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, और ये डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, पीकेआर के। $1 लाख 3 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, ये आप चेक करके देख सकते हैं। मैं अभी जो आपको चार्ट बता रहा था, ये लाइव है। आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। 6 से 7 डॉलर से ये उठ के $500 से $600 पे गया, और आज भी $500 पे ट्रेड हो रहा है। सो ये पावर है क्रिप्टो के अंदर, अगर आप जेन्युइन किसी ब्लॉकचेन के साथ, क्योंकि वहां पे आप सिक्योर रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये लाइन खिंच गई है, अब इस लाइन से नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे कंफर्म है आप प्रॉफिट में। टोकन में गारंटी नहीं होती, वो पंप हुआ और मुड़ के डंप जब होगा तो वो जिस प्राइस से उठा है उससे भी कई गुना नीचे चला जाता है, बस। कॉइन में और टोकन में जमीन आसमान का फर्क होता है। कॉइन अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आता है, टोकन किसी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जाता है। ये जमीन आसमान का फर्क होता है यहाँ पे। अब इसकी लाइन क्यों यहाँ पे स्टेबल है, और अगले 1 2 साल 3 साल के बाद एक और लाइन इसकी स्टेबल बन जाएगी, फिर उससे नीचे नहीं आएगा, ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि और वैलिडेटर इसके बिक जाएंगे मार्केट के अंदर। सो वैलिडेटर क्या होता है, एक वो शेयर होल्डर होता है कंपनी का जो परमानेंट होता है, वो सेल ही नहीं करता। कुछ उसका कॉइन इतना होता है, उसकी एक लिमिट होती है, वो लॉक्ड होता है, वो सेल नहीं करता। इसमें मैं यहाँ से फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आप सारी चीज समझ आएगी। ये अब देखें, लॉक्ड अमाउंट लिखा हुआ है, ये वैलिडेटर है, इनके अंदर अमाउंट लॉक्ड है। फॉर एग्जांपल बीएनबी के 2000 3000 वैलिडेटर मार्केट में निकले, एक वैलिडेटर के अंदर 10,000 बीएनबी लॉक्ड है। बाकी जो उन्होंने ऊपर स्टेकिंग पे डाला हुआ है, और वो स्टेकिंग से हटाने का मकसद ही कोई नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी नहीं हटाना, क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों को उसको मंथली रिवार्ड सिर्फ आ रहा है। उसको पता है कि मैंने कैपिटल निकाला तो रिवार्ड मुझे चला जाएगा, और वो ऐसा रिवार्ड उसको पता है कि आज $200 के ऊपर स्टेबल लाइन है, 500 पे ट्रेड हो रहा है, कल 500 600 के ऊपर स्टेबल लाइन बनेगी, और 1200 के ऊपर ट्रेड होगा, क्योंकि वैलिडेटर सेल आउट हो रहे हैं। सो ये एक जेन्युइन स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लॉकचेन यूज करते आए हैं, और म्यूजिक के अंदर भी यूज हो रहा है। बिल्कुल रियल चीज है। ठीक है, इसके अंदर कोई एंगी पेंगी या कोई इस तरह की चीज नहीं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं। दूसरा रीजन बताता हूँ कि प्राइस स्टेबल क्यों होगी और ऊपर क्यों जाना जाएगी। तो कंपेयर कर लेते हैं इसकी करंट सप्लाई के साथ, बाइनांस की करंट सप्लाई और मोज़ेक की करंट सप्लाई। 8 करोड़ मोज़ेक की करंट सप्लाई है, और इसका डबल जो है बीएनबी की करंट सप्लाई है। अब बाइनांस के पास सिर्फ एक एक्सचेंज है, इनके पास वो भी सेंट्रलाइज। तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अगर यूजर आप फाइंड करके देखें तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की फोर्स ज्यादा है, यानी बाइनांस से कई गुना ज्यादा पिन केक स्वैप यूनि स्वैप के ऊपर ट्रेड वॉल्यूम डेली का। और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इस तरह की बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको मार्केट में मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज की तरफ हम लोग और दुनिया बहुत तेजी से जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके पास एक्सचेंज भी है जो कि लाइव हो चुकी है, डिसेंट्रलाइज फास्ट कॉपी ट्रेड एक्सचेंज। वर्ल्ड के अंदर किसी को आपने पैसा नहीं देना, आपका पैसा आपके वॉलेट में, ट्रेड पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा, 1 साल में डबल हो जाएगी अमाउंट। ठीक है, किसी भी टाइम कैपिटल और अपना कोई भी प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, उस पर थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पूरी डिसेंट्रलाइज है, डी ऐप है, ये लाइव है। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा बाइनांस के पास सिर्फ एक एक्सचेंज है, इनके पास एक्सचेंज है, प्लस इनके पास एआई फॉर्जून की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। रोड मैप के अंदर ये एआई के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट लेके आने जा रहे हैं। सो तीसरा क्या है कि इनकी वैलिडेटर और डेफी सिस्टम एक बहुत ही एडवांस के ऊपर है। चौथा क्या है कि पीओएस प्लस डीपीओएस वैलिडेटरिज्म। पीओएस का मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, और ये भी पीओएस भी इनका एडवांस सिस्टम के साथ, यानी मार्केट के अंदर जो कंफ्यूजन थी ट्रांजेक्शन में आती थी वेरिफिकेशन में, उसके सोल्यूशन के साथ ये मार्केट में आ रहा है। तो सबसे मेजर जो चीज़ है मैंने आपको बताई है, करंट सप्लाई बहुत इफेक्ट होती है,
आपकी प्राइस के ऊपर, कॉइन की प्राइस के ऊपर। सेकंड, कि कितना वैलिडेटर निकल चुका है। मुझे क्या 1000 वैलिडेटर निकल चुका है अब तक, 1000 प्लस हो चुका है। ये 1000 में पुरानी न्यूज आपको दे रहा हूँ 3-4 महीने, तो उसके बाद कई वैलिडेटर अब तक निकल चुके हैं। तो जितना वैलिडेटर ज्यादा सेल होता है क्या है कि आपकी जो सप्लाई होती है वो जाती है वैलिडेटर के पास, वो जो स्टेकिंग पे उसने अमाउंट लगाई होती है, उसमें जो रिवार्ड आता है उसमें जा रही होती है। वहां से वो सेल करेंगे एक्सचेंज पे जाके तो मार्केट में कॉइन आए, वो नहीं सेल करेंगे तो नहीं आए। और कुछ लोग जो है वो कुछ हिस्सा उसका जो है वो सेल करेंगे एक्सचेंज के ऊपर जाके, और वो मार्केट यानी कॉइन वैलिडेटर से ही होके मार्केट में आएगा, डायरेक्ट मार्केट में नहीं फेंकेंगे इसको। तो इसकी प्राइस शुरू से ही अच्छी रहेगी, पहले ही महीने से। तो आई होप पैकेजेस के ऊपर क्या बेनिफिट है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और शॉर्टली मैंने टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आपको बता दिया है। सो वैलिडेटर हम विन कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। ये लोग हैं जो कंपनी के साथ पार्टनर भी हैं और इसकी डेवलपमेंट भी करें, ये वर्ल्ड के टॉप 10 डेवलपर्स में आते हैं, जिन्होंने कई बड़े बड़े रिवॉर्ड लिए हैं कामयाब ब्लॉकचेन दुनिया में डिलीवर करके। आप नेट के ऊपर लाइव इनको चेक कर सकते हैं। 2022 में कंपनी 3 रिवॉर्ड ले चुकी है लंदन के अंदर, जो एक ब्लॉकचेन के ऊपर है, एक सिक्योरिटी के ऊपर है, एक एक्सचेंज के ऊपर है। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो नए लोग आ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप लीडर हैं, आप नेटवर्कर हैं, आप कोई सपोर्ट चाहते हैं, कोई सेटिंग चाहते हैं, जो भी है, आपको जिसने इनवाइट किया है आप उसके साथ खुल के बात करें, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, आप अगर टीम शिफ्ट करना चाहते हो, प्रॉपर लाइन अप करना चाहते होंगे, तो किसी कंट्री को, एक कंट्री को, 6 कंट्री को लाइन अप करना चाहते होंगे, तो जो भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी कंपनी तक जो है वो रब्ता करके वो हम पॉसिबल करेंगे। तो मैं डायरेक्ट हूँ कंपनी के साथ, और को फाउंडर मिस्टर रॉबर्ट के साथ मैं डायरेक्ट हूँ। और देखें, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप जिस प्रोजेक्ट के साथ काम करें तो आप पीछे कंपनी तक आपका एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम आए तो आपको समझ ही नहीं आए मैं किससे बात करूंगा, मैसेज करते रहे, महीने गुजर जाए, 6 महीने, 4 महीने। तो ऐसा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल आप ना करें जिसके पीछे ओनर तक आपका एक्सेस ना हो, हेड ऑफिस तक ना हो, ठीक है, लोकेशन ना पता हो आपकी हेड ऑफिस की, किसी ने विजिट ना किया हो, तमाम हवाई चीज़ें हैं, तो ये चीज़ ना करें। यहाँ पे कई लोग विजिट कर चुके हैं, ऑफिस में गए, हेड ऑफिस में रॉबर्ट के साथ मिले, 5 से 6 इवेंट हो चुके हैं इन लोगों के। सो एक प्रॉपर जो है हमारा कॉन्टैक्ट है पीछे, एक प्रॉपर लोग ही फ्रंट पे हैं, जूम में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, फिजिकल इवेंट हो रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई वो छुप नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ओपन मार्केट होते ये लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जेन्युइन काम कर रहे हैं, इसमें कोई वो पॉन्जी स्कीम, मनी गेम वाला सीन नहीं है। सो ये एक फ्यूचर बनाने वाला प्रोजेक्ट है। हाँ, त्यागदारी नहीं है इसमें, या आप रात को डालें सुबह से आए वो टक्का मारी होती है, लेकिन थोड़ा होल्ड करके जो अमाउंट आपको आ रही है वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यानी एक ही प्रोजेक्ट से आप लाइफ में यू टर्न ले रहे हो, और 100% ले रहे हो। मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको बताया। इवन कॉइन $2 से भी लॉन्च होता है तो करोड़ों रुपया हमारा बन जाता है, सिर्फ $2 पे भी आता है, बेशक 6 महीने में आ जाए। लेकिन 8 करोड़ की इसकी सप्लाई, नेट पे थोड़ा सर्च करके देख लें, जो 2 साल पहले 8 करोड़ सप्लाई के ऊपर टोकन मार्केट में आए हुए हैं एक्सचेंजों के अंदर, उनकी प्राइस क्या है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा वैसे कि वैसे ये कहाँ जाने वाला है 1 से 2 साल। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ।